आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष वाच्य परिवर्तन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में किस तरह से वाच्य परिवर्तन होता है, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में किस तरह से परिवर्तन होता है और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में किस तरह से परिवर्तन होता है और भाववाच्य से कर्तृवाच्य के वाक्य में किस तरह से परिवर्तन होता है, इनके बारे में मैं आज आप लोगों के समक्ष विस्तार से चर्चा करूंगा। वाच्य परिवर्तन का अर्थ है वाच्य परिवर्तन का अर्थ होता है एक वाच्य के वाक्य को दूसरे वाच्य के वाक्य में बदलना। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के क्या नियम हैं? सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि वाच्य परिवर्तन के लिए दिया गया वाक्य किस वाच्य में है, किस वाच्य में है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो वाक्य दिया गया है वह किस वाच्य में है, कर्तृवाच्य में है, कर्मवाच्य में है या भाववाच्य में है, और उसके बाद किस वाच्य के वाक्य में परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा है। कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य के वाक्य में परिवर्तन के लिए कहा जा रहा है या कर्तृवाच्य के वाक्य को भाववाच्य के वाक्य में परिवर्तन करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि दिया गया जो वाक्य है वह किस वाच्य का है और हमें किस वाच्य के वाक्य में परिवर्तन के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए नियम है कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य के वाक्य में बदलते समय कर्ता के साथ
कारक के चिन्ह से द्वारा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पहले ही नियम में कह रहा है कि वाक्य में बदलते समय जब हम कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो सबसे पहले हम कर्ता के साथ करण कारक का चिन्ह से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम, कर्मवाच्य के लक्षण को ध्यान में रखकर क्रिया को कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार रखते हैं। कर्मवाच्य में परिवर्तित करते समय कर्म के अनुसार ही क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष रखते हैं। नंबर 3, कर्तृवाच्य के ऐसे उदाहरण जिनकी क्रिया सकर्मक होगी उसे ही कर्मवाच्य में बदला जा सकता है। उसे ही कर्मवाच्य में बदला जाता है। यदि क्रिया अकर्मक होगी तो उसे हम भाववाच्य में बदलते हैं। यदि क्रिया अकर्मक है तो उसे भाववाच्य में बदला जाता है। कर्तृवाच्य के वाक्य में
जब तक कर्म नहीं रहेगा तब तक हम उसे कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि कर्म नहीं होगा तो कर्तृवाच्य के वाक्य को हम भाववाच्य में बदलेंगे। अगला है वाच्य परिवर्तन करते समय कर्ता तथा कर्म के स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। वाच्य परिवर्तन करते समय हम चाहें तो कर्ता को कर्म के स्थान पर, कर्म को कर्ता के स्थान पर उनका स्थानांतरण कर सकते हैं। वो अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। उससे वाक्य के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के जो नियम हैं वो ये हैं कि कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य के वाक्य में बदलते समय कर्ता के साथ करण कारक के चिन्ह से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य के लक्षण को ध्यान में रखकर क्रिया को कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार रखते हैं। कर्तृवाच्य के ऐसे उदाहरण जिसमें सकर्मक क्रिया होती है तभी हम कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं, नहीं तो उसे हम भाववाच्य में बदलेंगे। और अगर हम चाहें तो कर्ता और कर्म के स्थान को परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में किस तरह से परिवर्तन होता है। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, वीणा कविता सुनाती है। वीणा कविता सुनाती है, ये कर्तृवाच्य है। अब हम इसे कर्मवाच्य में किस तरह से परिवर्तित करेंगे। इसमें कर्ता के साथ हम से, के द्वारा या द्वारा शब्द का करण कारक के चिन्ह का प्रयोग करके उसे हम कर्म कारक में परिवर्तित, कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। वीणा के द्वारा कविता सुनाई जाती है। ये हुआ इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन। हरीश चित्र बना रहा है। हरीश के द्वारा
चित्र बनाया जा रहा है। यह कप किसने तोड़ा है? यह कप किसके द्वारा तोड़ा गया है? मनोज पतंग उड़ा रहा है। मनोज के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। यहाँ पर पतंग स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग में प्रयोग होगी। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। रमा पत्र लिखती है। रमा के द्वारा पत्र लिखा गया। तो इस तरह से कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्तृवाच्य के वाक्य को हम कर्मवाच्य के वाक्य में परिवर्तित करते हैं। आगे देखेंगे कर्मवाच्य के वाक्य को कर्तृवाच्य के वाक्य में किस तरह से बदलते हैं।
कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में किस तरह से परिवर्तन करते हैं और इसके क्या नियम हैं। कर्तृवाच्य के परसर्ग, परसर्ग का मतलब होता है कारक यानी विभक्ति चिन्ह, ने कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वह ने होता है। इसे आवश्यकता अनुसार लगाते भी हैं, नहीं भी लगाते हैं। आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए। वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार होनी चाहिए। यानी अगर कर्ता एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में है तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में ही होगी। वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार होनी चाहिए। जैसा कर्ता का लिंग, वचन और पुरुष होगा उसी तरह से क्रिया का भी लिंग, वचन और पुरुष होगा। मुख्य रूप से कर्ता को ही प्रधान बनाना चाहिए। यानी वाक्य में कर्ता की ही प्रधानता होनी चाहिए, क्रिया की नहीं या कर्म की नहीं। क्योंकि हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदल रहे हैं। कर्तृ का मतलब होता है कर्ता, तो कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता की ही प्रधानता होती है। भूतकाल की सकर्मक क्रिया होने पर कर्म के लिंग, वचन के अनुसार क्रिया को
रखना चाहिए। यानी क्रिया अगर सकर्मक है, कर्म सहित है, तो कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया होगी। यानी कि अकर्मक होगी तो कर्ता के अनुसार होगी, सकर्मक होगी तो कर्म के अनुसार होगी। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य के वाक्य को हम बदलते हैं। किसानों द्वारा खेत में पानी दिया गया। कर्मवाच्य है, किसानों द्वारा खेत में पानी दिया गया। इसे हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। किसानों ने खेत में पानी दिया। नेताजी द्वारा भाषण दिया गया। नेताजी ने भाषण दिया। सुरेश के द्वारा नाटक खेला जाता है। सुरेश नाटक खेलता है। लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया। लड़कों ने स्कूल साफ किया। उसके द्वारा चित्र बनाया गया। उसने चित्र बनाए। इस तरह से कर्मवाच्य के वाक्य को कर्तृवाच्य के वाक्य में हम परिवर्तन करते हैं। अब हम कर्तृवाच्य के वाक्य को भाववाच्य में बदलेंगे। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन।
कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन किस तरह से करते हैं, इसके क्या नियम हैं? कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, भाववाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा चिन्ह लगाकर कर्ता के महत्व को कम करते हैं। यानी भाववाच्य में भाव की प्रमुखता होती है, कर्ता की प्रमुखता नहीं होती है। इसलिए भाववाच्य में परिवर्तित करते समय कर्तृवाच्य के वाक्य को हम कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से या के द्वारा का चिन्ह लगाते हैं। दूसरा, मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया के अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रखते हैं। यानी मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया की तरह अन्य पुरुष एक वचन में रखते हैं। और इसमें जो है कि क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है। अगला, भाववाच्य में भाव की ही प्रधानता होती है। अगला, कर्तृवाच्य के अकर्मक क्रिया
के वाक्य को ही भाववाच्य में बदला जाता है। कर्तृवाच्य के अकर्मक क्रिया के वाक्य को ही हम भाववाच्य में बदलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए है कि अगर सकर्मक क्रिया होगी तो कर्तृवाच्य के वाक्य को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। अगर क्रिया अकर्मक होगी तभी हम कर्तृवाच्य के वाक्य को भाववाच्य में बदल सकते हैं, अन्यथा हम उसे भाववाच्य में नहीं बदल सकते। अब इसके उदाहरण देखिए आप लोग कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। बच्चा चल नहीं सकता। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन के लिए अक्सर यहाँ नकारात्मक वाक्यों का ही प्रयोग होता है। बच्चा चल नहीं सकता, बच्चे से चला नहीं जाता। गर्मियों में छत पर सोते हैं। गर्मियों में छत पर सोया जाता है। राम हंसता है। राम के द्वारा हंसा जाता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़े के द्वारा तेज दौड़ा जाता है। यहाँ भाववाच्य में परिवर्तन जब हम करते हैं तो ये भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। कहा कि बच्चे से चला नहीं जाता, ये एक भाव है। बच्चे से चला नहीं जाता। छत पर सोया नहीं जाता, सोने का भाव है। हंसा जाता है, हंसने का भाव है।
दौड़ा जाता है, दौड़ने का भाव है। तो जहां पर भाव की प्रधानता होती है वहां पर भाववाच्य होता है। और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन के लिए कर्ता के साथ कर्म नहीं होता है, क्रिया सदैव अकर्मक होती है, एक वचन में होती है। अब हम भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन देखेंगे कि भाववाच्य से किस प्रकार से कर्तृवाच्य में परिवर्तन होता है, यानी भाववाच्य के वाक्य को कर्तृवाच्य के वाक्य में किस तरह से बदलते हैं। इसका नियम देखिए, कर्ता के साथ कर्ता के साथ से जुड़ा हटा देते हैं। यानी कर्ता से करण कारक का चिन्ह से हटा देते हैं। दूसरा, क्रिया के साथ जुड़ा जाना या जाता धातु को हटा देते हैं। कर्ता के साथ जुड़ा से चिन्ह हटा देते हैं और क्रिया के साथ जुड़ा जाना या जाता धातु को हटा देते हैं। तभी हम जाकर के भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसका परिवर्तन देखिए। उससे चला नहीं जाता। उससे चला नहीं जाता। वह चल नहीं सकता। बच्चे से बैठा नहीं जाता। बच्चा बैठ नहीं सकता। पक्षी से
उड़ा गया, पक्षी से उड़ा गया, पक्षी उड़ता है। चलो जरा टहला जाए, चलो जरा टहलते हैं। आओ थोड़ी देर बैठा जाए, आओ थोड़ी देर बैठते हैं। इस तरह से भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन होता है। आप लोगों को परीक्षा में वाच्य परिवर्तन जब पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, एक वाक्य दे देगा और उसके 4 विकल्प रहेंगे। उसमें से जिस तरह का वाच्य परिवर्तन पूछा जाएगा उसी टाइप से आप उस विकल्प में सही आंसर पर टिक लगाएंगे। जैसे मान लीजिए उसमें पूछा है कि उससे चला नहीं जाता, इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलिए तो वह चल नहीं सकता, ये इसका आंसर होगा। बाकी आंसर जो होंगे वो आपके गलत होंगे। तो इस तरह से आपको सही आंसर की पहचान करके उस पर टिक लगाना होगा और अपने OMR शीट में उस विकल्प को काला करना होगा। तो इस तरह से आपको वाच्य परिवर्तन पहचान करके सही आंसर देना है। आशा है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।